आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था की। किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की मैं बात करने वाला हूँ। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लगान व्यवस्था थी, देखिए ये जो व्यवस्था थी ये सभी जमींदारों द्वारा और किसके? ब्रिटिश शासकों द्वारा। किसको? किसका शोषण करने के लिए? किसानों का शोषण करने के लिए। जो छोटे-छोटे किसान थे, मध्यम किसान थे, उनका शोषण करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ठीक है? तो इसकी आज मैं आपके सामने इसी की क्लास लेकर आया हूँ। मैं अखिलेश सिंह व्यास जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपके लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री की ऐसी ही क्लासें लेकर आ रहा हूँ। तो मैं बात करता हूँ रैयतवाड़ी व्यवस्था की। किसकी? रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करूं तो ये किसानों के साथ, किसके साथ? ये डायरेक्टली किसके साथ? किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से, किस रूप से? व्यक्तिगत रूप से लगान समझौता था। किसका था? व्यक्तिगत रूप से लगान समझौता था। तो मैं आपको बता दूं तो पिछली बार जो इससे पिछली थी वो जमींदारों और किसके? ब्रिटिश शासकों बीच बीच समझौता था। लेकिन ये किसका था? डायरेक्ट किसानों से समझौता था। इसमें कोई बिचौलिया नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है? तो यहां पर मैं बात करता हूं कि लागू की गई। ठीक है? लगान समझौता था। लागू की गई कब? कहां पर? मद्रास। तो आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है कहां लागू की गई, कहां नहीं लागू की गई। तो कहां पर लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जी थी जो मद्रास, मुंबई, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग में ये लागू की गई, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। अब ये इसका पूछ लेता है भूमि परसेंट कि यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर आती थी। कितने पर? सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़े क्षेत्र में व्यवस्था लागू, लगान भूमि पर लगान व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, 51% भूमि पर। तो इस कारण इसे सर्वाधिक भूभाग पर लागू की जाने वाली व्यवस्था कहा जाता था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि कर्नल रीड तथा मुनरो, ठीक है, देखो जब मद्रास विजय हुआ, जब मद्रास को जीता, ठीक है, मद्रास को जब ब्रिटिश शासकों द्वारा जीता गया तो उसके बाद दो पदाधिकारियों को भेजा। कितने को? दो पदाधिकारियों को मद्रास में गवर्नर, ठीक है, गवर्नर के रूप में भेजा गया। किसको? कर्नल रीड और मुनरो को। कर्नल रीड और मुनरो को भेजा गया। उन्होंने क्या किया? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए सर्वप्रथम कहां पर? मद्रास में। कहां पर? कर्नल रीड ने कहां पर? तो यहां देखेंगे तो कर्नल रीड तथा मुनरो नामक दो पदाधिकारियों को 1792 में, कब? 1792 में मद्रास क्षेत्र में भेजा गया। ठीक है, क्षेत्र में आए थे वो। मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्षेत्र में आए थे। ओके, अब मैं यहां देखता हूं, इन्होंने जमींदारों से नहीं, ये बात आपको याद रखनी है, इन्होंने जमींदारों से नहीं किसानों से लगान वसूला। किससे? किनसे? जमींदारों से नहीं किसानों से लगान वसूला। ओके, 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल में कर्नल लीड द्वारा लागू की गई थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि 12 महल जिले में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 12 महल जिले में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा, कर्नल, किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा यह व्यवस्था, लगान व्यवस्था लागू की गई थी। यह बात आपको याद रखनी है। 1800, ये बात याद रखनी, 1792। ठीक है, 1792। अब मैं बात कर लेता हूं 1820 में मद्रास में। 1820 में मद्रास में किसके द्वारा? मुनरो द्वारा। गवर्नर कौन था? मुनरो द्वारा 1820 में कहां पर? मद्रास में लागू की गई। बात समझ में आ गई। अब 1825 में मुंबई में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1825 में कहां पर? मुंबई में लागू की गई। अब 1858 में संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई, महलवाड़ी, जो ये व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, ये महलवाड़ी व्यवस्था हुई और बंदोबस्त हुई, ठीक है, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी ये आपको याद रखनी है। यानी कि जो ब्रिटिश शासक की जितनी भी व्यवस्थाएं थी भूमि पर उतरने वाली, भूमि पर करने वाली, उनका कार्य सिर्फ ये था कि व्यापारिक फसलें हों। कैसी फसलें हों? व्यापारिक फसलें हों, कच्चा माल तैयार हो। और सीधी सीधी आपको बात बताता हूं कि उपनिवेश करना, क्या? उपनिवेशवाद का शिकार बनाया गया भारत को। किसको? भारत को उपनिवेशवाद का शिकार बनाया गया। तो उपनिवेशवाद को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, उपनिवेशवाद क्या था? कच्चा माल यहां से, मैं आपको बताऊंगा, इस पर पूरी क्लास लाऊंगा, तो मैं सिर्फ बता देता हूं कि यहां से कच्चा माल भेजना,
ओके, वहां पर फैक्ट्रियों मशीनों से बना करके भारत में ही बेचना। ठीक है, सोचिए हमारा माल, ठीक है, हमने ही तैयार किया, हमारे किसानों ने तैयार किया, ले कौन गए? अंग्रेज ले गए। ठीक है, वहां पर मशीनों द्वारा, ठीक है, मशीनों द्वारा बहुत सस्ते लेबर और उसमें बहुत ज्यादा माल बना देना। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति, मशीन क्या है? एक मशीन है 100 लोगों का काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? भारत में लेबर फोर्स प्रभावित हुआ। ठीक है, तो यहां से जाकर के भेजा और वहां से माल तैयार होकर के आ गया। उसमें क्या था? जो हमारे हथकरघा थे, ठीक है, हाथों से बुनकर थे, शिल्पकार थे, अब वहां यहां से माल चला जाता था, वहां शिल्पकार थे, इनका सब, इनका क्या हुआ? इनका खात्मा होने लगा। ठीक है, ये सब इनकी कलाकारी और ये सब नष्ट, क्योंकि वहां से जा रहा था वो माल सस्ता बिक रहा था। ठीक है, वहां से मशीनों से जो बनकर आ रहा था वो सस्ता बिक रहा था, इसीलिए हमारा ही माल वहां सिर्फ बनकर के तैयार हुआ और हमें ही बेचा गया महंगे दामों में। ठीक है, यही उपनिवेशवाद है, आपको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा अपनी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या था? ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 30 वर्ष, कितना आपको पूछा जाए तो 30 वर्ष के बाद, ठीक है, 30 वर्ष के बाद जमीन का पुनः पुनः निरीक्षण, ठीक है, पुनः निरीक्षण करना था। ठीक है, पुनः निरीक्षण करना था, ये 30 साल बाद, ये आपको याद रखना, पुनः निरीक्षण करना था। दूसरी बात, ब्रिटिश जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें किसानों से, किसानों से लगान के रूप में 1/2 हिस्सा लिया जाता था, ये आपको याद रखना है। पहली शर्त, दूसरी शर्त, ठीक है, और तीसरी शर्त ये है कि, ये शर्तें थी, तीसरी शर्त, लगान ना जमा कर पाने पर, ठीक है, जमीन निलंबित, ठीक है, निलंबित करते थे। ये हो गई। ठीक है, ये बातें कुछ थी जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन एक ये थी अच्छी बात कि जो किसान था, किसान जमीन का असली मालिक था। कौन था? असली मालिक था। ठीक है, वह बेच सकता था जमीन को, वह जमीन बेच सकता था। ठीक है, बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, ये समझिए अपनी भाषा में, रख सकता था। ओके, तो सिर्फ ये बात समझें कि जो किसान था, इसमें ये अच्छी बात थी कि जमीन का असली मालिक कौन था? किसान था। ठीक है, वो क्या कर सकता था? बेच सकता था और गिरवी रख सकता था, ठेके पर रख सकता था, सीधी बात ये समझे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी, आपको बहुत याद, ये कंडीशन थी, ये समझिए बस। ठीक है, वो कंडीशन पर कार्य करते थे, ब्रिटिश शासक जितने भी थे, वो भारत को एक कठपुतली की तरह, कंडीशनल कठपुतली बना रखा था। क्या बना रखा था? कंडीशनल, यानी 3 अपनी कंडीशन, 1 किसानों की, बस उसी में किसान खुश था, मजबूरी थी, गुलाम थे। ठीक है, तो भारत क्या थे? भारत के सभी लोग क्या थे? गुलाम थे। तो गुलामी झेलनी थी, क्योंकि वो शासक थे, और अन्य अन्य प्रकार का शोषण था, बहुत प्रकार का शोषण था। ठीक है, तो इसीलिए ये कंडीशनें रखी गई। ये सिर्फ एक कंडीशन थी जो किसानों के लिए फायदेमंद थी, और कंडीशनें सारी उन्हीं की हैं। ठीक है, आधा जो उपजाऊ फसल थी उसका आधा ले लेना, 30 वर्ष के बाद पुनः निरीक्षण करना, लगान जमा करने पर नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? लगान ना जमा करने पर जमीन हथिया लेना। ठीक है, तो ये थी थोड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, आपको क्या है, ये जहां जहां लागू की गई वो आपको याद रखना चाहिए, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। ठीक है, यहाँ इसमें से पूछता है कहां पर लागू की गई, कहां पर नहीं लागू की गई। इसीलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था हुई, बंदोबस्त व्यवस्था हुई, ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था हुई, ये सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसी की क्लासें जो
मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासें बराबर चलती रहेंगी, अब छूटेंगी नहीं। एक-एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए व्यास जीएस क्लासेस में और मैं आपके लिए ऐसी ही क्लासें लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।